हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई क्यूटेक। सो कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने में सुरक्षित होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब ऑब्वियस बात है कि आपके लिए खुशखबरी क्या होती है? वैकेंसी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी जो वैकेंसी आपकी आ रही है ये बीटेक वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। डिप्लोमा की ऑलरेडी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, बाकी आपका ये अपकमिंग वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज यहाँ आपकी हैं, बात हम यहाँ करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले हैं। बाकी जो आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आप ये रिस्पेक्टिव जो भी आपके फैकल्टीज उनको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द फर्दर क्वेरीज जो आपकी होंगी। बात करूँ मैं सीट थी, तो आपकी सीट जो है आपकी वो टोटल आपकी 18 सीट्स हैं, जिसमें आपका 9 अनरिजर्व्ड हैं आपकी, फिर कैटेगरी वाइज आपको सीट डिफाइन है। और इसमें आपका जो पता ही है आपको कि भाई आपका यूपी के जो आपके अगर आपका यूपी के निवासी आप हैं तो आपका होना कंपलसरी है। एंड अन्य प्रदेश जहाँ छात्र आपके होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे? अनरिजर्व कैटेगरी में, जो कि आप जानते हैं पहले से भी। मतलब कि अगर आप महाराष्ट्र से, यूपी से आप बिलोंग नहीं करते हैं, आप महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, आपका एमपी हो गया, बिहार हो गया, ये सभी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। वेतन आप जानते हैं आपका जो सैलरी होता है, अच्छी सैलरी होती है। आपका क्लास 1 की जॉब होती है आपकी, गस्टेड पोस्ट आप बोल सकते हैं। आपका 56 से आपका ये 1,70,000 पर जाता है, ये आपका कैटेगरी। असिस्टेंट इंजीनियर है तो अब ऑब्वियस बात है कि आपका लेवल 10 आपका रहता है। और जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो मांगी गई है आपकी बीटेक यहाँ पर आपका। और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उन्होंने लिखा हुआ है मेन में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले जो ब्रांच वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है सर पेपर क्या आएगा? पेपर की बात करेंगे हम लोग अभी आगे फर्दर, डोंट वरी अबाउट दैट। सो डिग्री में आपका जो है यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है आपका 60% मार्क्स आपका लेस है तो आप अप्लाई मत करिएगा। 60% आपका होना कंपलसरी है। फुल टाइम का रेगुलर होना जरूरी है। फुल टाइम का रेगुलर जो है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं पार्ट टाइम वैकेंसी आपने ले लिया वो भी आपका अलाउ नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो आपका सीट्स हो गई हैं, आपका जो एजुकेशन है वो बीटेक होना चाहिए, सैलरी आपकी हो चुकी है। बात करते हैं एज की, तो एज आपका जो है वो आपका अगेन आपने अगर पहले कभी फॉर्म फिल किया हो तो आप जानते होंगे 21 से 40 ईयर आपका 40 ईयर होता ही है, चाहे आपका यूपी या जेई हो, चाहे आपका एई हो। यूपी स्टेट से अदर स्टेट जो भी होते हैं 40 ईयर आपको देते ही देते हैं। और आपकी जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फर्दर बात करते हैं आपका, तो आपका जो छूट मिलती है आपको आयु में वो कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड बात करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है कि आपका जो फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी कितना आपका है? 826 रुपीज़ है। बड़ा ही अजीब फिगर दिया इन्होंने इस बार। और इसमें आपका जो ऑनलाइन जो चार्ज लगता है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है। वैसे इसके जो चार्जेस होते हैं वो 1000 प्लस होते हैं, इस बार 826 किस सेंस में दिया है। चलिए अच्छी बात है, हम तो कहते हैं 500 200 तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई कहाँ से इतने पैसे आप लाएंगे ना, दिक्कत ये भी है। आइए तो बात करते हैं, आपका हो गया, आपका एप्लीकेशन फ़ी भी हो चुका है। अब बात करते हैं आपका थोड़ा सा डिटेल में, क्या आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे आपका आने वाला है, क्या आपका है और कैसे आपका जो पेपर होने वाला है। तो आपकी जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, ये 3 घंटे का आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। सीबीटी जो आपका होता है इसमें आपका प्री डिफाइंड पहले से ही है कि आपका 200 क्वेश्चन आपके आते हैं 3 घंटे में। 150 आपके होते हैं टेक्निकल और 50 होते हैं नॉन टेक आपका। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 आपका टेक्निकल रहेगा एंड पार्ट 2 आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक आपका हिंदी, जनरल नॉलेज, आपका रीजनिंग रहेगा, जैसा कि आपका यूपीएल जेई का होता है। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे ये है कि गेट 2022 का ये यहाँ पर फॉलो करेंगे, यानी गेट का जो सिलेबस है वही ये फॉलो करने वाले हैं। अभी हाल ही में आपका यूपीपीसीएल जेई का जेई नहीं, आपका ए का वैकेंसी का जो पेपर था हुआ था 30 मार्च का हुआ था। तो वहाँ पे भी जैसा उन्होंने बोला था गेट का सिलेबस आने वाला है, और गेट का सिलेबस आया था। पिछली बार जब आपका 19 में हुआ था यूपीपीसीएल ए का तो बहुत ही हल्का पेपर था। इस बार जो पेपर हुआ था इसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं। अभी वैकेंसी आ गई जिसके लिए ये करना पड़ेगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ठीक ठाक नहीं अच्छा बोल सकते हैं आप, क्योंकि गेट का उन्होंने बोला तो गेट को उन्होंने फॉलो किया। बस फायदा ये आपको होगा कि गेट के अगर आप प्रीवियस से लगा लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। प्लस नॉन टेक भी एक अच्छा खासा रोल प्ले कर देता है, तो नॉन टेक को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगेन 200 क्वेश्चन हैं, 180 मिनट में करने हैं। तो अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन रहेंगे और आपसे जो नहीं बनते हैं तो वो क्वेश्चन भी किसी से नहीं बनेंगे। 3-4 मिनट में क्वेश्चन करेंगे तो आपका 10-12 क्वेश्चन छूट जाएंगे।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर बहुत टफ क्वेश्चन है तो भाई आप पेपर जो भी है आप नहीं कर पाएंगे आप। बाकी इसका मैं अलग से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो बना दूंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ऐसा क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर सकता हूँ इन पेड फॉर्म, या आप जैसा बोलेंगे आप वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू, अगर आपकी डिमांड रही तो। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं खासकर उसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर कि आपका जो पेपर आपका सेंटर है वो कहाँ होगा। आपका सेंटर जो रहेगा वो लखनऊ, प्रयागराज, आपका कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, यानी कि ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसे सेंटर्स बना रखे हैं जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो, चाहे वो ईस्ट यूपी हो, चाहे वेस्ट यूपी हो, चाहे जैसा भी हो आपका, वो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बाकी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 25 से एक्टिवेट होने वाला है और आपका ये 40 जून तक जाएगा, यानी कि अगर 14 जून तक फॉर्म आपका ये एंड होगा। और अभी हाल में आप देख रहे हैं कि आपका यूपी में जो वैकेंसी आ रही है उनके जो पेपर है बहुत फटाफट हो रहे हैं, 2-4 पेपर छोड़ के। जैसे आपका यूपीएससी आपका ए का जो पेपर था वो आपका 29 मई को हो रहा है, जबकि वो काफ़ी दिन से डिले हो रहा था। सो अगेन आपका ये जो पेपर है इसको भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही करा देंगे, लेकिन हाँ इतना तो देंगे टाइम आपको कि 1 महीने देंगे आपको, एटलीस्ट से कम तो देंगे नहीं। बाकी अभी हाल ही में आपका पेपर कुछ जल्दी ही हुए हैं, 1 महीने के अंदर ही हो गए हैं, तो मान चलिए जुलाई 14 आपका, मान चलिए 14 जुलाई के बाद ही आपका चांसेस पूरे हैं। तो आपके पास टाइम है, मोटे मोटे तौर पे आपका 2-2.5 महीने का टाइम है। 2-2.5 महीने में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, चीज़ें कर रखी हैं, अगर हमने एक MCQ प्रैक्टिस सेशन कर लिया 3 महीने में, पूरे MCQ लगा लीजिए अच्छे से बैठकर आप और मैं मिलकर, तो आपका काम हो जाएगा अच्छे से और आराम से आप प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तब, फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं 800-900 का फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो फिर आपको अच्छे से प्रॉपरली तरीके से तैयारी करनी चाहिए भाई, ऑब्वियस बात है, नहीं तो फॉर्म भरने कोई मतलब नहीं बनता ना। बाकी मैंने पहले कहा इसका प्रिपरेशन वीडियो मैं अलग से आपको मैं प्लान कर दूंगा और आपकी डिमांड डिपेंड करेगा तो मैं आपका बैच भी जल्दी ही लॉन्च कर दूंगा इसके लिए, प्रैक्टिस में आप बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। बाकी कुछ खास में आपका दिया नहीं है उन्होंने, अभी डेट मेंशन नहीं की है, तो डेट का आपका जो है वो, चलिए अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है बच्चे और कंफ्यूज होते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में जो भी हुए हैं हाल ही में, ऐसे आपका यूपीएससी पढ़ने वाला था, उन्होंने डेट बताकर नहीं बताकर गड़बड़ कर दिया, फिर आपका ऐसे ही होता है। तो बेटर है जो भी है। तो आई होप आपको चीज़ें सब कुछ समझ आ गई होंगी। आपको मैंने बता दिया कि भाई आपका सीट कितनी है, अभी 18 सीट हैं टोटल, ठीक है। आपका जो एज लिमिट है वो आपका 40 ईयर तक है। आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका 3 घंटे में पेपर आपका होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपके होते हैं नॉन टेक के और 150 होते हैं टेक्निकल के। गेट का सिलेबस ये फॉलो करने वाले हैं। तो यूपीएससी जेईई का अभी मार्च में पेपर हुआ था, तो वो आपके लिए एक एज अ रेफरेंस काम कर जाएगा, तो मैं उसका भी वीडियो आपको ला दूंगा जल्दी से ही। सो अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी दिक्कत है, फ्री टू आस्क। और एक और बात, इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपका जो पेपर रहेगा वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। अब वो क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मिक्स करके दे दें, बाकी लेकिन होता एक ही है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना आप। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा और आपको मैं कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा जो भी दिक्कत है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपका बैच लॉन्च किया जाएगा और अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सेशन को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, खासकर जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो खासकर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।